हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम करेंगे E7 से स्टार्ट। तो पहला क्या है, हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो हो जाएगा इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। अभी हम देखेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। तो हमें चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। पहले क्राइटेरिया क्या है, फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। सेकंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड जो है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स टेंड्स टू ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो फंक्शन डिफाइंड है। नंबर वन देखिए, जीरो में नहीं, ये हम डिफाइंड बोलते पर डिफाइंड जीरो में, यहाँ पर जीरो वैल्यू है, ये डिफाइंड है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल आर, ठीक है ना। तो नंबर टू क्या है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 1/x में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इससे करेंगे सैंडविच थ्योरम से। सैंडविच थ्योरम क्या था, एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेसर इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स अगर हो जाए तो एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू जो है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए रैंडम एक पॉइंट है इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू एच ऑफ एक्स हो जाए, दैट इम्प्लाइज करेगा लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर ये एल हो जाए तो ये, ठीक है ना। यही था ना हमारा सैंडविच थ्योरम। अभी सैंडविच थ्योरम से हम करेंगे। मान लीजिए ये जो है ये है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब साइन 1/x मान लीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, सॉरी 1 तक। तो हम लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, -1 लेसर इक्वल्स टू साइन 1/x लेसर इक्वल्स टू 1। ये कौन सा एक मैथ था ना, वो क्या था यहाँ पर, एक्स साइन 1/x था, उसके जैसा करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन की कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेसर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, माइनस का एक्स का स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी देखिए, एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल तो नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, मतलब जीरो में इक्वल हो रहा है। इसका मॉड लेंगे, सॉरी इसका मॉड लेना है हमें। एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो में मॉड आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में माइनस होगा और प्लस में प्लस। तो when x not equals to 0, then minus of x square modulus of minus x square lesser equals to x square, एक मिनट, एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेसर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों तो इक्वल हो गया, इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेसर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब मॉड्यूलस ऑफ -1/x का वैल्यू क्या है, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ -x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा वैल्यू, है ना, मॉड की वैल्यू तो प्लस होता है हमेशा। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, है ना। उसके बाद हम बाय सैंडविच थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के जगह पर, सॉरी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकल गया। अभी हम क्या देखेंगे, लिमिट, सॉरी एफ ऑफ ए, तो ए का स्क्वायर इंटू साइन 1/a। मान लीजिए इसका वैल्यू ए है,
तो इसका मॉड्यूलस अगर निकालेंगे दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। साइन का वैल्यू -1 से 1 तक, मतलब लीस्ट वैल्यू -1 हो सकता है और हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, हो सकता है +1। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर आ जाएगा। तो सभी कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है, देयरफॉर f of x is continuous। एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में निकालना था। x इक्वल्स टू 0 में तो ये कॉन्टिन्यूस है ना। a की वैल्यू हमें 0 रखना था। एक मिनट, देखिए 0 में तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, x टेंस टू 0, ये भी आ जाएगा क्या 0। पर हम f ऑफ 0 जब निकालेंगे तो a का स्क्वायर इंटू साइन 1/a, यहाँ पर साइन 0 का स्क्वायर साइन 1/0, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, 1/0 तो अनडिफाइंड है ना, तो ये तो हम नहीं निकाल सकते हैं। सॉरी f ऑफ 0 इक्वल्स टू है ना हमारे पास 0। एक मिनट, हाँ f ऑफ 0 इक्वल्स टू हमारे पास 0 है। हाँ x इक्वल्स टू 0, अगर x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इक्वल हो रहा है, तो f ऑफ x कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, उसके बाद देखिए E8, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x होता है और यहाँ पर a के पावर x होता है। तो दोनों, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, तो चेक भी कर सकते हैं आप लोग, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएगा, हो जाएगा। तो लॉग फंक्शन यहाँ पर लॉग ए 10 बेस या फिर 10 बेस, यहाँ पर कुछ a बेस भी कुछ लिख सकता है, या फिर लॉग 10 बेस a लिख सकते हैं, या फिर log a बेस x लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पर बेस में हमेशा e आ जाएगा, वो होता है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सभी यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, ये सभी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मुझे इस मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ये जो होता है ना एक्स का स्क्वायर, कुछ भी एक क्वेश्चन था, इग्नू के बुक में ही था कि एक्स का स्क्वायर साइन 1/x कॉन्टिन्यूस नहीं है शायद, मैं ये आप लोगों को चेक करके बता दूंगी। मुझे लगता है कि सही है, पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप का होता है, हमने क्या पढ़ा था, 3 कंडीशन है। पहला तो डिफाइन होना चाहिए, सेकंड दोनों का लिमिटिंग वैल्यू 1 होना चाहिए, और थर्ड जो है लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी 3 हो जाएगा, एक एक पॉइंट, अगर एक एक पॉइंट के लिए एक एक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, तो हम पहले देखेंगे कि क्या रिमूवेबल और पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हम कब बोलते हैं कि इफ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट but f is not continuous at x equals to a because f is not defined और f of a not equals to, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल नहीं हो रहा है और फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये जो है डिसकंटिन्यूटी, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना। उसके बाद देखिए जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहेंगे, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल ना हो। ठीक है ना, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस f of x नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस f of x। ठीक है ना, वहां पर हो जाएगा जंप डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद क्या आता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, मान लीजिए जो 1/x है और नीचे क्या आ जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो वो इन्फिनिट आ जाएगा।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फंक्शन इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड का लिमिट फॉर्म ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट और फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों में बहुत ही लंबा हो जाए, लार्ज हो जाए, मतलब इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट इसका वैल्यू अगर हम एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे जिस पॉइंट में हमें डिसकंटिन्यूटी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस दिखाना है, तो वहां पर अगर फंक्शन इन्फिनिटी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो पहले तो क्या हो जाएगा, अगर डिफाइन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम उसे कहेंगे रिमूवेबल और पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आ गया जंप डिसकंटिन्यूटी, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि जंप डिसकंटिन्यूटी है। और अभी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही ना, ठीक है ना, वहां पर हम कह देंगे कि ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद देखिए एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। मान लीजिए ये है 0.2 और इधर है 2 प्लस और इधर है 2 माइनस। तो 2 एक्स की वैल्यू अगर 2 से छोटा है, मतलब इस साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या है, एफ एक्स क्यूब प्लस 2, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और 2 अगर हो जाए तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 5, और इधर में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर हमें 3 कंडीशन है हमारे पास, एक हमें 3 बार ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस। पहले देखेंगे यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो फंक्शन कंटिन्यूस है ना। 5 वैल्यू हमेशा यहाँ पर कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है यहाँ पर निकालेंगे। तो ये यहाँ पर तो 2 पॉइंट में तो कंटिन्यूस है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट द पॉइंट 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 5। तो इन देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टू जब निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 2 में इसका वैल्यू 5 है, और लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स जब निकालेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो रहा है, और जो एफ ऑफ 2 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी आ रहा है 10 और इधर आ गया क्या 5, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस कंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यू मतलब यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी है 2 पॉइंट में, इसे हम क्या डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, पॉइंट डिसकंटिन्यू या फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। मतलब 2 पॉइंट में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है। एग्जांपल 15, एग्जामिन द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल्स टू 1। फंक्शन में यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए find k which makes the function f defined by f of x equals x square minus 2 if x less than 1 continuous at x equals to 1। तो यहाँ पर इस तरीके की क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले हम ये देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये कौन सा है, e9। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स लेस देन 1 और के एक्स माइनस 4 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो एट हमें x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में चेक करना है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 से छोटा हो जाए, मतलब इस साइड में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और अभी एफ ऑफ इस साइड में एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ से इस साइड में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो अभी देखिए हम चेक करेंगे क्या, पहले तो फंक्शन ये डिफाइन हम नहीं देखेंगे, पहले डिफाइन क्यों, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता ही नहीं, हम कैसे देखेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं। पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना। तो मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स,
1 माइनस एफ ऑफ एक्स और 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों को इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, तो वही हम फॉर्मूला मतलब कंडीशन अप्लाई करेंगे और वहां से के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। एफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट में चाहिए, तो 1 माइनस में क्या आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस kx minus 4, kx minus 4, this is equals to k into 1 minus 4, this is equals to k minus 4, k minus 4 और यहाँ पर क्या है minus 1, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। if the function बी कॉन्टिन्यूस, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहता है तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए, देन मस्ट बी लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड limiting value must be equal, दोनों को इक्वल होना चाहिए, दैट इम्प्लाई देयरफॉर, या हम यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर -1, तो k माइनस 4 इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो इसका k की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3, तो फाइंड द k, तो k निकल गया हमारा। उसके बाद देखिए E10, E10 का डिस्कंटिन्यूटी चेक करना है, तो फंक्शन क्या है हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू 1 इफ x इज रेशनल, ठीक है ना, और अगर इरेशनल है तो 0 आ जाए, तो यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी क्या है यही हमें चेक करना है। तो देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक टाइम पे आ रहा है 1 जहाँ पर x इज रेशनल, और 0 जहाँ पर x इज इरेशनल। तो यहाँ पर देखिए कौन से पॉइंट में हमें निकालना है, ऑल्सो काउंट द टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो पॉइंट तो हमें नहीं बोला है, डायरेक्ट हम ए पॉइंट से निकालेंगे, तो फंक्शन तो डिफाइंड है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका तो पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, तो इसका अगर कोई भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों देखिए लेफ्ट किसी एक पॉइंट का, मान लीजिए ए पॉइंट का, तो रैशनल है इरेशनल है ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर्स है रियल नंबर में, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने x टेंड्स टू a किया, पर a जो पॉइंट है ये रैशनल है या इरेशनल है, ये हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे। और एक ही प्लस साइड में बहुत सारे रैशनल नंबर है और माइनस साइड में बहुत सारे रैशनल एंड इरेशनल मिक्स करके होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ए के प्लस में रैशनल नंबर है इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है, ऐसा तो नहीं होता है ना, मतलब रैशनल इरेशनल मिक्स करके होता है रहता है। तो इसीलिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा या फिर 0 होगा या फिर राइट हैंड साइड में 1 होगा या फिर 0 होगा, ये तो हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरे बात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट
limit and right hand side limit are not defined, not exist, तो इसीलिए f of x is not continuous। और उसके बाद देखिए E11, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करने द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x, ठीक है ना। तो f of x इक्वल्स टू क्या है, ये जो f of x, इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, मतलब f of x। तो f of x इक्वल्स टू 1/x, तो f of 1/x, और f of 1/x मतलब 1/x का 1/x मतलब 1/1/x, दिस इज इक्वल्स टू 1 into x by 1, दिस इज इक्वल्स टू x। तो x तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। सभी पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। द फंक्शन g डिनोटेड बाय g of x इक्वल्स टू sin 1/x। तो साइन क्या हो जाएगा, g of x, यहाँ पर sin 1/x, x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो sin 1/0 मतलब sin इन्फिनिटी। sin इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये तो डिफाइंड ही नहीं, मतलब इसका डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट, और वो जो क्या था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, या फिर पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट और रिमूवेबल। द फंक्शन h डिफाइंड बाय h of x by mod x, ठीक है ना। तो ये कैसे डिफाइन होता है कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पर -x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो ये -1 आ जाएगा। मॉड x की वैल्यू कहाँ होता है, माइनस में, ये -x होता है ना, तो फिर x by -x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाएगा, 0/0, क्योंकि x की वैल्यू 0 होता है ना। x इक्वल्स टू 0 में x की वैल्यू तो 0 होता है, मॉड फंक्शन तो यही कहता है, x की वैल्यू 0 और मॉड x की वैल्यू भी 0, तो 0/0 अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल ऑल्सो आइडेंटिफाई द, हाँ, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू √16 - x² एंड कॉल द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। अगर डिसकंटिन्यूटी है तो कौन सा डिसकंटिन्यूटी है वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है हमारा, कौन सा है, E12। तो फंक्शन क्या है हमारा, √16 - x²। तो देखिए यहाँ पर रूट की वैल्यू रियल नंबर में कब होगा, जब √16 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब 16 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब x² की वैल्यू क्या आ जाएगा, x² की वैल्यू हमें ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, है ना। और फिर तभी x की वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन हमें +-4, ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, +4 एंड -4 के बीच में, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, -4 लेसर इक्वल्स टू f of x एंड लेसर इक्वल्स टू +4, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब f of x इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब हम अगर रियल नंबर में देखेंगे तो रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर का मतलब माइनस ऑफ रूट समथिंग, मतलब आई की कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो फंक्शन तो रियल नंबर में हम देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में तो अभी नहीं जाएंगे, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा -4 एंड 4 में, ठीक है ना।
देखिए उसके बाद जो है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में आते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल जो 9 है, ठीक है ना, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।